हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एसबीआई के एटीएम से पैसे कैसे जमा कर सकते हैं। असल में जिस मशीन से पैसे जमा किया जाते हैं उस मशीन को सीडीएम मशीन बोला जाता है। उसे रिसाइकलर, सीडीएम या कैश डिपॉजिट मशीन कहा जाता है। इस मशीन से आप पैसे विड्रॉल और डिपॉजिट दोनों कर सकते हो। कैश डिपॉजिट मशीन में नॉर्मली दो तरीके से मशीन में पैसा जमा किया जा सकता है। फर्स्ट है एटीएम कार्ड की मदद से। जिस तरह आप एटीएम मशीन में डेबिट कार्ड इंसर्ट करके कैश विड्रॉल करते हैं, ठीक उसी प्रकार आप सीडीएम में डेबिट कार्ड की मदद से पैसे अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं। और सेकंड होता है अकाउंट नंबर की मदद से। आप एटीएम कार्ड से सिर्फ अपना बैंक अकाउंट नंबर और उस अकाउंट नंबर से लिंक मोबाइल नंबर की सहायता से पैसे अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं फर्स्ट प्रोसेस अर्थात एटीएम कार्ड की मदद से अपने अकाउंट में पैसे जमा करने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। आप जिस बैंक के कैश डिपॉजिट मशीन का यूज कर रहे हैं उसी बैंक के डेबिट कार्ड का यूज कीजिए और उसी बैंक के किसी अकाउंट पर पैसे जमा करिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि कैश डिपॉजिट करने के लिए आप एसबीआई के कैश डिपॉजिट मशीन का उपयोग कर रहे हैं, तब पैसे किसी एसबीआई के अकाउंट पर ही डिपॉजिट करें और साथ ही एसबीआई के डेबिट कार्ड का ही उपयोग करें। तो चलिए अब एसबीआई के कैश डिपॉजिट मशीन में चलकर आगे का प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले अपने एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड को कैश डिपॉजिट मशीन में इस जगह इंसर्ट करें। कार्ड को इंसर्ट करने के बाद ये मशीन कार्ड को रीड करना शुरू कर देता है। कार्ड रीड होने के बाद एक नया पेज ओपन होता है जिसमें लैंग्वेज चूज करने को कहा जाता है। तो इस जगह आप अपने पसंद का लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। मैं इंग्लिश चूज कर रहा हूँ। इंग्लिश वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो इस जगह डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। डिपॉजिट पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होता है जिसमें कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो इस जगह कैश डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही ये प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाता है। उसके कुछ सेकंड के बाद एक नया पेज ओपन होता है। पर ट्रांजेक्शन लिमिट 2 लाख तक है। बट इस जगह मैं बताना चाहूंगा, कैश डिपॉजिट मशीन में एक बार में मैक्सिमम 49,000 तक ही जमा करें। और सेकंड ऑप्शन में दिखाया जा रहा है कि सीडीएम से डिपॉजिट करने पर कुछ भी चार्ज नहीं लगता। इसी जगह यदि आप अपने बैंक में जाकर कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो कुछ ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है कि जो कि आपके बैंक के अकाउंट में से काट लिया जाता है। तो इस जगह कंटिन्यू नाम के ऑप्शन पर क्लिक करें। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होता है जिसमें आपको 10 to 99 के बीच के किसी भी डिजिट को एंटर करने को कहा जाता है। तो मैं 25 एंटर करता हूँ। नंबर एंटर करने के बाद यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। यस पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है जिसमें आपके एटीएम कार्ड के 4 अंकों का पिन एंटर करने को कहा जाता है। तो इस जगह आप अपने एटीएम कार्ड का 4 अंकों का पिन एंटर कीजिए या डेबिट कार्ड का पिन एंटर कीजिए। पिन एंटर करते ही एक नया पेज ओपन हो जाता है जिसमें कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें आपसे अकाउंट टाइप पूछा जा रहा है। यदि आपका करंट अकाउंट है तो करंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। यदि आपका अकाउंट सेविंग है तो सेविंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। यदि अकाउंट टाइप चूज करने में आपको कंफ्यूजन हो रही है तब आप सेविंग अकाउंट को चूज कर सकते हैं, क्योंकि बैंकों में अधिकतर सेविंग्स अकाउंट ही खुलवाए जाते हैं। तो सेविंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ट्रांजेक्शन प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है और कैश पिन या कैश बॉक्स ओपन हो जाता है। इस जगह आप जितना अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं उतना अमाउंट रख दीजिए। आप नोट को किसी भी तरफ से रख सकते हैं। इस जगह स्क्रीन पर आप एक मैसेज देख सकते हैं जिसमें बताया जा रहा है इस मशीन में 100, 500, 200 और 2000 के नोट एक्सेप्ट हो जाएंगे। पैसे मशीन में रखने के बाद सामने एंटर प्रेस कीजिए। एंटर पर क्लिक करने के बाद ही ये अपना वैलिडेट होने को स्टार्ट हो जाता है। वैलिडेट होने के बाद आप देख सकते हैं ये समरी में अपने ऐड हो गया है। इस जगह बेसिकली आपका रखा हुआ नोट काउंट होता है, साथ ही ये भी चेक होता है कि आपके द्वारा रखी हुई नोट असली है या नहीं। इस जगह बताना चाहूंगा, कैश डिपॉजिट मशीन में वैसे नोट ही एक्सेप्ट होते हैं जो सही कंडीशन में हो। यदि नोट कटा फटा हो या मुड़ा हो या नोट में मॉइस्चर हो तो ऐसा नोट कैश बिन से बाहर आ जाता है। और जो नोट एक्सेप्ट हो जाते हैं उसका समरी आपके स्क्रीन पर शो हो जाता है, जो कि मेरे स्क्रीन पर शो हो रहा है। मेरे द्वारा रखे हुए नोट एक्सेप्ट हो गए हैं तो इस जगह स्क्रीन पर उसका समरी शो हो रहा है। साथ ही 3 ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं। फर्स्ट है कंफर्म। अगर आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे तब समरी में दिखाया हुआ अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट या जमा हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है एड मोर मनी। यदि आप कुछ पैसे और जमा करना चाहते हैं या आपके सीडीएम से कुछ नोट बाहर आ गए हैं और आप उसे दोबारा जमा करना चाहते हैं तब एड मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इस प्रोसेस को मैं लाइव करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और थर्ड ऑप्शन कैंसिल है। यदि आप कैंसिल पर क्लिक करते हैं तो आपका ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाता है। तो मैं कुछ कैश ऐड कर दिखाने वाला हूँ, इसीलिए मैं एड मोर कैश वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कैश बिन या कैश बॉक्स पुनः ओपन हो जाता है। तो मैं इस जगह 500 का नोट और डाल देता हूँ। नोट डालने के बाद एंटर वाले ऑप्शन पर
क्लिक करें। एंटर पर क्लिक करते ही यह पुनः वैलिडेट होना स्टार्ट हो जाता है। वैलिडेट होने के बाद आप देख सकते हैं समरी में ऐड हो गया है, टोटल अमाउंट बढ़ गया है। मैं इतना ही अमाउंट जमा करना चाहता हूँ। अब इस जगह कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। कंफर्म पर क्लिक करते ही ट्रांजैक्शन प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद ये अमाउंट आपके अकाउंट पर क्रेडिट या जमा हो जाता है। यदि आपके सीडीएम में रिसिप्ट पेपर अवेलेबल हो तब ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद रिसिप्ट भी बाहर आ जाता है जिसमें आपके ट्रांजैक्शन का समरी होता है। उसके बाद स्क्रीन पर एक मैसेज शो होता है, प्लीज टेक योर कार्ड। अब आप अपने एटीएम और डेबिट कार्ड को बाहर निकाल सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप कैश डिपॉजिट मशीन में पैसे जमा करना सीख गए होंगे। अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं कि पैसे आपके अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है कि नहीं, आप एटीएम में बैलेंस इंक्वायरी या मिनी स्टेटमेंट निकाल कर देख सकते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा, यदि आपका एटीएम कार्ड इस वर्ष इश्यू हुआ है तब कार्ड इंसर्ट करने के बाद एक नया इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको एप्लीकेशन चूज करने को कहा जाता है और आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। तो इस जगह आप अपने एटीएम और डेबिट कार्ड के अकॉर्डिंग इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। यदि आपके डेबिट कार्ड या एटीएम पर किसी भी जगह इंटरनेशनल कार्ड लिखा हो तब आप डोमेस्टिक या इंटरनेशनल इस दोनों में से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपके एटीएम कार्ड पर किसी भी जगह यूज इन इंडिया लिखा हो या आपके कंट्री का नाम लिखा हो या डोमेस्टिक लिखा हो तब आप सिर्फ डोमेस्टिक वाले ऑप्शन को ही चूज कर सकते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा, अलग अलग कैश डिपॉजिट मशीन या सेम कैश डिपॉजिट मशीन में एक से अधिक बार ट्रांजैक्शन करने पर स्क्रीन का इंटरफेस इंटरचेंज हो सकता है। अर्थात एटीएम कार्ड इंसर्ट करते ही आपको आपसे पहले ही डेबिट कार्ड का एटीएम का पिन एंटर करने को कहा जा सकता है या पहले ही कोई 2 डिजिट एंटर करने को कहा जाए या पहले ही अकाउंट टाइप चूज करने को कहा जाए। तो इस जगह आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपसे जो ऑप्शन को कहा है उसी ऑप्शन को फॉलो करते जाए जब तक कि आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट ना हो जाए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जितने भी स्टेप बताए हैं उतने ही ऑप्शन आपसे पूछे जाएंगे। बस उसी ऑप्शन का सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है। यदि आपका कुछ और भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दे और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता रहता हूँ।